हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम देखेंगे आपका एमसीक्यू सीरीज की क्लास 5। तो फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर रिससिटेशन ऑफ अ बर्न पेशेंट इन द फर्स्ट 12 आवर। यानी हमारा एक बर्न वाला पेशेंट है, उसको फर्स्ट 12 आवर है, उसको रिससिटेट करने के लिए हम आपका कौन सा जो फ्लूइड है वो आपका प्रेफर करेंगे। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है आपका हार्ट्समैन सॉल्यूशन, बी है आपका नॉर्मल सलाइन, सी है आपका 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन एंड डी ऑप्शन है आपका 25 डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए हार्ट्समैन सॉल्यूशन। हार्ट्समैन सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज लेक्टर रिंगेट सॉल्यूशन। जैसे जो आपका हार्ट्समैन सॉल्यूशन होता है, इसको आपका लेक्टेट रिंगर जो सॉल्यूशन होता है, यानी आपका जो आरएल सॉल्यूशन होता है, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं, इज कंसिडर्ड द प्रिफर्ड फ्लूइड फॉर द बर्न रिससिटेशन बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोजिशन क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ द ह्यूमन प्लाज्मा। और डिएक्शन जो आपका आरएल सॉल्यूशन है, यानी आपका जो हार्ट्समैन जो सॉल्यूशन होता है, ये आपका जो बर्न वाला पेशेंट होता है उसको रिससिटेट करने के लिए आपका प्रिफर्ड फ्लूइड्स को हमारा कंसिडर किया गया है, क्योंकि जो आपका आरएल है, जो इसके फ्लूइड के जो कंपोजिशंस होते हैं और जो उसका इलेक्ट्रोलाइट जो कंपोजिशन होता है वो हमारे जो ह्यूमन प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है उसके सिमिलर रहता है, एंड अलाउइंग फॉर बेटर फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड हेल्पिंग टू मिटिगेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑफन सीन इन द बर्न पेशेंट। और डिएक्शन जो आपका हार्ट्समैन सॉल्यूशन होता है, ये आपका बर्न वाले पेशेंट के लिए आपका बेटर फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है और आपका बेटर रहता है। और इसके अलावा जो हमारा हार्ट्समैन सॉल्यूशन होता है, यानी आपका जो लैक्टेट रिंगर होता है, ये आपका जो बर्न वाला पेशेंट में मोस्टली हमारे जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको आपका ये रिड्यूस करने के लिए में अभी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर बोन इज। यानी जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उससे डेवलप होने वाला आपका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो आपका कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका फैट एम्बोलिज्म, बी है आपका हैमरेज, सी आपका सेप्टिसीमिया एंड डी आपका हाइपरटेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन है। यानी जब भी हमारी बोन फ्रैक्चर होती है तो मोस्ट सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो आपका फैट एम्बोलिज्म का रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एनेस्थेटिक ट्राइड यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी। डिस्टेंस हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो हमारे एनेस्थेटिक ट्राइड का पार्ट है और एक ऑप्शन ऐसा है जो आपके एनेस्थेटिक ट्राइड का पार्ट नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं जो आपका एनेस्थेटिक ट्राइड है उसके बारे में। द ट्राइड ऑफ एनेस्थीसिया रेफर्स टू 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, हिप्नोसिस, एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन, which together create a state of controlled unconsciousness to perform a medical procedure safely। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ट्रेड्स ऑफ एनेस्थीसिया है, इसमें आपके मेनली हमारे 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट आपका हिप्नोसिस, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहता है। दूसरा आपका एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, एंड थर्ड है आपका मसल रिलैक्सेशन, या हम इमोबिलिटीज को बोल सकते हैं। और डिएशन जो आपके ये एनेस्थीसिया ट्रेड होते हैं, ये आपके साथ में मिलके जो आपका कंट्रोल्ड जो कॉन्शियसनेस की जो स्टेज होती है, स्टेट होती है, उसको आपका परफॉर्म करते हैं, ताकि जो भी आपके हमारे मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसको सेफली हमारा परफॉर्म किया जा सके। तो डिएशंस, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका एमनेसिया, बी ऑप्शंस। एमनेसिया इज नॉट अ कोर कंपोनेंट ऑफ द क्लासिकल एनेस्थेटिक ट्रेड्स। यानी जो हमारा एमनेसिया है, जिसको आपका फॉरगेटफुलनेस हम बोल सकते हैं, ये हमारे जो क्लासिकल जो आपके एनेस्थेटिक ट्रेड होते हैं इसका एक कंपोनेंट नहीं है, पार्ट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच इज़ ट्रू फॉर मिरिना। यानी जो आपका मिरिना है उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है। यूज्ड इन एबॉर्शन, बी ऑप्शन आपका एंटी प्रोजेस्टेरोन, सी ऑप्शन आपका प्रोजेस्टेरोन IUCD एंड डी ऑप्शन आपका यूज्ड इन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो डिएशंस का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, प्रोजेस्टेरोन IUCD। यानी आपका जो मिरेना है ये हमारे प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, एंड मेरिना इज़ अ ब्रांड नेम फॉर द हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस दैट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, रिलीव हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड कैन बी पार्ट ऑफ हार्मोनल रिप्लेसमेंट। डिएशंस जो आपका मेरिना है ये आपका जो हार्मोनल इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस होता है इसका एक हमारा ब्रांड नेम रहता है, और ये मोस्टली हमारे जो प्रेगनेंसी है
उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब हमारे फीमेल्स में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो इसको भी प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपका हमारा मेरिना होता है ये आपका एज अ हार्मोनल रिप्लेसमेंट इसका भी आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, माइक्रोसेफेली इज डिफाइंड एज हेड सर्कमफ्रेंस लेस देन डिस्टेंस। आपका जो माइक्रोसेफेली है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको जो पेशेंट का हेड का सर्कमफ्रेंस है वो आपको कितना रहेगा वो देखते हैं। ऑप्शन ए आपका -3 SD एंड ऑप्शन बी आपका -2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सी ऑप्शन आपका -1 SD एंड डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। Microcephaly is defined as head circumference less than -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और डिस्टेंस जो आपका माइक्रोसेफेली होता है इसमें हमारा जो बेबी होता है उसका जो नॉर्मल हेड का साइज है इसके कंपेयर में आपका जो बेबी का हेड होगा वो आपका उसका साइज आपका छोटा रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस। यानी हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको कौन सा रिस्क फैक्टर है जो आपका थ्रोम्बोसिस को डेवलप करता है। ए ऑप्शन आपका प्रेगनेंसी, बी आपका स्मोकिंग एंड सी है ट्रॉमा एंड डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी जो आपका प्रेगनेंसी है, स्मोकिंग है और जो ट्रॉमा होता है ये तीन के तीन हमारे जो थ्रोम्बोसिस है या जो ब्लड क्लॉट है इसके लिए आपका रिस्क फैक्टर रहता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आज सेकंड डिग्री बर्न इज करेक्टराइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो आपका सेकंड डिग्री बर्न है इसमें आपके कौन से कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। ए ऑप्शन आपका कॉगुलेटिव नेक्रोसिस एक्सटेंडिंग टू सबक्यूटेनियस फैट एंड बी ऑप्शन आपका पियरली वाइट अपीयरेंस एंड सी ऑप्शन आपका एनेस्थेटिक। यानी आपका जो सेकंड डिग्री बर्न होगा क्या वो आपका पेनलेस होगा एंड डी ऑप्शन आपका एरिथमा एंड बुले फॉर्मेशन। तो डियर्स अगर हम ऑप्शंस ए देखें, कोगुलेटिव नेक्रोसिस एक्सटेंडिंग टू सबक्यूटेनियस फैट, ये आपकी थर्ड डिग्री बर्न में देखने को मिलता है एंड पेयरली वाइट एपीयरेंस, ये भी आपके थर्ड डिग्री आपके जो बर्न होता है उसमें देखने को मिलता है एंड एनेस्थेटिक यानी जो आपका पेन लेस रहेगा बर्न एरिया तो वो भी आपका थर्ड डिग्री बर्न में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो आपका है ऑप्शन डी एरिथमा एंड बुले फॉर्मेशन आपका सेकेंड डिग्री बर्न में देखने को मिलेगा। और सेकेंड डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स डैमेज टू द एपिडर्मिस एंड अपर लेयर ऑफ द डर्मिस। यानी जो आपका सेकेंड डिग्री जो बर्न होता है इसमें हमारा एपिडर्मिस और आपका डर्मिस का जो अपर लेयर रहता है वो आपका इन्वॉल्व रहता है एंड इट लीड्स टू रेडनेस एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर ऑन द अफेक्टेड एरिया, जिससे जो आपका अफेक्टेड एरिया होगा वो आपको रेडनेस यानी जो एरिथमा है वो फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में जो ब्लिस्टर या जो बुले है इसका आपका अफेक्टेड एरिया में हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, a 46-year-old मैन इज ऑन अ वेटिंग लिस्ट टू सिक्योर अ रीनल ट्रांसप्लांट। जैसे एक हमारा 46 ईयर का ओल्ड मैन है जिसका रीनल ट्रांसप्लांट है और वो वेटिंग में है एंड द जेनेटिक लोकस ऑफ ट्रांसप्लांट एंटीजन इन ह्यूमन इज नॉन एज। यानी जो आपका ट्रांसप्लांट एंटीजन्स का जो जेनेटिक लोकस है हमारे ह्यूमन में उसको हम आपका किस नाम से जानते हैं। तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ए आपका रीसस, बी ऑप्शन आपका IgA एंड IgM, सी है आपका ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन एंड डी है आपका ABO। तो डियर्स जो इसका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है वो आपका सी है ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन। इट इज़ ऑल्सो नोन बाई HLA। इट इज़ द जेनेटिक लोकस ऑफ ट्रांसप्लांट एंटीजन इन ह्यूमन। यानी जो आपका जेनेटिक लोकस है ट्रांसप्लांट एंटीजन का हमारे ह्यूमंस में उसको आपका ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन क्या HLA के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसमें से एक डिजीज ऐसी है जो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए है आपका SLE, डिस्टेंस आपका सिस्टमिक लुम्पस जो एरिथमेटिस होता है ये हमारा एक ऑटो इम्यून डिजीज है। बात करते हैं हम आपका रिमेटेड अर्थराइटिस के बारे में, ये भी हमारा ऑटो इम्यून डिजीज होता है। और बात करें हमारा स्क्लेरोसिस के बारे में, ये भी हमारा एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ नॉट आ ऑटो इम्यून डिजीज, ये आपका एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है एंड इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाई बैक्टीरियम ट्रैपोनिमा पैलिडियम। और डिएसएन जो हमारा सिप्लिस है एक हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो आपकी एक बैक्टीरिया जैसे आपका ट्रिपिना जो पैलिडियम बैक्टीरिया होता है इसके थ्रू ये आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट टाइम से क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन
दैट मे अराइज इन पेशेंट हु अंडरगो एन अपेंडेक्टमी। यानी जो आपका पेशेंट आपका अपेंडेक्टमी के लिए गया था, तो उसमें आपका मोस्ट कॉमनली जो पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपका कौन सा डेवलप होगा? ए है आपका वुंड इन्फेक्शन, बी है आपका इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, सी है आपका पैरालिटिक ईलियक एंड डी ऑप्शन आपका एडिसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए वुंड इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अपेंडेक्टमी। इस हम बात करें जो पैरालिटिक ईलियक है इसके बारे में। पैरालिटिक ईलियक इज अ कंडीशन वेयर द नॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड एंड वेस्ट थ्रू द इंटेस्टाइन स्टॉप एंड लीडिंग टू अ फंक्शनल ब्लॉकेज। जैसे जो आपका पैरालिटिक ईलियक होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि आपका जो हमारा डायसेट ट्रैक होता है उसमें जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं वो नहीं हो पाता है। यानी जो आपका जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो हमारे स्टॉप हो जाता है, जिससे जो इंटेस्टाइन होगा उसमें आपका फंक्शनल आपका ब्लॉकेज देखने के लिए मिलता है। इसी कंडीशन को हम आपका पैरालिटिक ईलियक बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इन मदर्स ब्लड इंडिकेट्स दैट डेवलपिंग बेबी हैज़। यानी मान लो जो आपका मदर है उसके ब्लड में आपका जो अल्फा फीटोप्रोटीन है इसका जो लेवल है वो आपका हाई है। तो जब यह आपका लेवल हाई होगा तो ये किस कंडीशन को आपका इंडिकेट करता है? ऑप्शन से डिलेड स्केलेटल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड सी है आपका डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर एंड आपका डी ऑप्शन आपका कोरिएशन ऑफ ओरोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शंस बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यानी जब भी आपके मदर के ब्लड में आपका अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है आपका हाई हो जाता है तो ये आपके जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है इसके डेवलपमेंट को आपका इंडिकेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ टू 2 ईयर। यानी हमारे जो 6 महीने का बच्चा होता है और 6 महीने से 2 साल तक का जो बच्चा होता है, तो इस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन जो आपका मेनिंजाइटिस डेवलप होता है उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कौन सा है? तो ए ऑप्शन आपका मेनिंजियोकोकाई, बी है आपका निमोकोकाई, सी ऑप्शन आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड डी ऑप्शन आपका ई कोलाई। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका राइट आंसर है वो आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द मोस्ट कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉज meningitis in age group of 6 month to 2 year। एंड नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप ऑफ 2 ईयर टू 20 ईयर। यानी आपके जो एज ग्रुप होते हैं जो 2 साल से लेके 20 साल तक के हमारे पीपल होते हैं, तो उनमें आपका कौन सा जो बैक्टीरिया है जो आपका मेनिंजाइटिस कॉज करता है? तो ए ऑप्शन आपका न्यूमोकोकाई, बी आपका नाइजीरिया मेनिंजियोकोकाई एंड सी है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड डी है आपका ई कोलाई। तो डिएसेंस का जो राइट आंसर है वो आपका है नाइजीरिया मेनिंजियोकोकाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन द एज ग्रुप ऑफ 2 ईयर टू 20 ईयर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, 3 Ds डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ। यानी जो आपके डायरिया, डिमेंशिया, जो डर्मेटाइटिस, जो 3 Ds है हमारे पास, ये आपके कौन सी चीज़ के या किस सब्सटेंस के डेफिशिएंसी से होने वाले आपके डिसऑर्डर हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है, क्या जो आपके 3 Ds हैं या जो डायरिया, डिमेंशिया, जो डर्मेटाइटिस है ये आपके नियासिन के डेफिशिएंसी के थ्रू डेवलप होता है। बी ऑप्शन है, क्या ये आपके थियामिन की डेफिशिएंसी के थ्रू डेवलप होगा। सी ऑप्शन आपका राइबोफ्लेविन एंड आपका डी ऑप्शन आपका बायोटिन। इनमें से आपके किसकी डेफिशिएंसी से आपके 3 Ds डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकता है? तो हम पहले बात करते हैं इसमें आपका थियामाइन के बारे में। डिएस्टिन जो हमारा थियामाइन होता है इसको हम आपका विटामिन B1 बोलते हैं। और डिएस्टिन जो आपका थियामाइन होता है इसकी डेफिशिएंसी से हमारा बेरी बेरी जो आपका डिजीज होता है वो पेशेंट डेवलप हो जाता है, विच प्राइमरली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम विद सिम्टम्स लाइक मसल वीकनेस एंड न्यूरोपैथी। यानी जो आपका विटामिन B1 यानी जो थियामाइन है इसके डेफिशिएंसी एक तो हमारा बेरी बेरी हो जाता है और ये मोस्टली हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है इसको अफेक्ट करता है, जिससे जो हमारा पेशेंट होगा उसमें आपका मसल वीकनेस और आपका न्यूरोपैथी की जो कंडीशन होती हैं वो उसमें देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें जो आपका राइबोफ्लेविन है इसके बारे में। डिएस्टिन जो हमारा राइबोफ्लेविन होता है इसको हम विटामिन B2 के नाम से भी जानते हैं। और डिएस्टिन इसके डेफिशिएंसी से हम क्या होता है देखते हैं। इट लीड्स टू सिम्टम्स लाइक सिलियोसिस एंड एंगुलर स्टोमेटाइटिस एंड डर्मेटाइटिस बट नॉट द डिमेंशिया एंड डायरिया एसोसिएटेड विद द पेलिग्रा।
ठीक है। डिएसएन जो आपका राइबोफ्लेविन होता है, इसको तो एक हम विटामिन बी 2 के नाम से जान रहे हैं, और डिएसएन जो आपका विटामिन बी 2 या आपके जो राइबोफ्लेविन है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसके थ्रू हमारे जो चिलियोसिस है, ये हमारा सिम्टम देखने को मिलता है, यानी जो क्रैक्ड लिप्स होते हैं ये देखने को मिलता है, और आपका जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, याली कंडीशन डेवलप हो सकती है, डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपका राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से डिमेंशिया और आपका डायरिया हमारा डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका बायोटीन। डिएसएन जो बायोटीन होता है, इसको हम विटामिन बी 7 और विटामिन एच के नाम से जानते हैं। वाइल बायोटीन डेफिशिएंसी कैन कॉज सम स्किन इश्यूज। और डिएसएन जो आपके बायोटीन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से हमारे स्किन इशू डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ अदर सिम्टम हमारे इसमें डेवलप हो सकते हैं। इट डज नॉट प्रेजेंट विद द स्पेसिफिक ट्राइड ऑफ डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। लेकिन जो आपका बायोटीन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से हमारा डायरिया, डिमेंशिया और आपका डर्मेटाइटिस डेवलप नहीं होगा। तो डिएसएन जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नियासिन। डिएसएन जो आपका नियासिन है, इसको हम आपका विटामिन बी 3 के नाम से भी जानते हैं। और डिएसएन जो आपका विटामिन बी 3 है, यानी जो नियासिन, इसके डेफिशिएंसी से डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकता है। और डिएसएन जो आपका 3 Ds है, इसको हम पेलिग्रा के नाम से भी जानते हैं।